Hello everyone, welcome back to our non-technical series for all pharma competitive exams. प्रीवियस वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कवर किया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इजी और टाइम सेविंग होते हैं। बस आपको राउंडिंग ऑफ और बेसिक ट्रिक्स समझनी चाहिए। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, एसएससी, बैंकिंग जैसे एग्जाम में ये टॉपिक फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। आज के वीडियो में हम अप्रोक्सीमेशन के बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, फास्ट सॉल्विंग ट्रिक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिए और साथ में प्रैक्टिस भी करिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 799 डिवाइडेड बाय 16। अगर अभी अप्रोक्सीमेशन में मेन रूल क्या होता है, हमें पहले फिगर को राउंड अप करना है एंड देन उसको सॉल्व करना है, तो इजीली कम टाइम में वो सॉल्व हो जाता है। हमें यहाँ पे अप्रॉक्स आंसर पूछा होता है, हमें यहाँ पे एक्यूरेट आंसर नहीं देना है। ओके, सो पहले क्या करना है, सबसे पहले बेसिक स्टेप इसको राउंड अप करना है। तो क्या करेंगे, हम 799 को लेंगे राउंड फिगर 800, ओके, और 16 को लेंगे 16 को 16 ही रहने देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसका डिवाइडेशन करते हैं। अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं 800 को, तो क्या आंसर आएगा हमारा 16 5 80, ओके। सो एंड ये 0, तो आंसर क्या है हमारा 50। इजी, बहुत ही इजीली निकल जाएगा, ओरली भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। 16 5 80, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इजी होते हैं अप्रोक्सीमेशन के, और टाइम हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं, और ये इसका टाइम जो है वो हम दूसरे एग्जाम्पल सॉल्व करने में लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना इजीली नंबर्स को राउंड अप कर पाओगे और इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट ऑफ 1580, ओके। अभी ये भी मुश्किल है, यहाँ पे ऐसे ही सवाल आते हैं जो कि निकालना मुश्किल होता है। एग्जैक्ट आंसर पॉइंट में होता है, फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फिगर को राउंड अप करके उसका आंसर निकालते हैं। तो अभी 1580 के नियर बाय कौन सा स्क्वायर है किसी नंबर का, 1600 है, ओके। 1600 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर है, ठीक है। 40 का स्क्वायर क्या है, 1600। तो हमें यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1580 दैट इज अंडर रूट ऑफ 1600 कितना आएगा, 40 आएगा, ओके। दैट्स वाई यहाँ पे अप्रॉक्स आंसर क्या आया हमारा 40। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 49% ऑफ 602, ओके। यहाँ पे 49% पूछा है, 49% का राउंड ऑफ फिगर आएगा 50, ओके। और 602 का क्या आएगा, 600 आएगा। तो हमें 600 का 50% निकालना है। तो ये बहुत ईजी है, 600 का 50% कितना हो जाएगा, 300, ऑब्वियसली। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर हियर। देखिए आप कितना फास्टली हम सॉल्व कर पा रहे हैं, आप भी कर पा रहे होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, आपको जस्ट फिगर को राउंड अप करना आना चाहिए, ओके। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88 का स्क्वायर। अभी 88 का स्क्वायर हमें इतने 30 तक कोई भी लर्न कर लेगा, लेकिन इतने 100 तक तो कोई लर्न नहीं करके रख सकता। लेकिन हमें जो राउंड अप फिगर है, जैसे कि 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, वो पता होता है। तो 88 के नियर बाय कौन सा नंबर आता है, 90, ओके। सो 90 का स्क्वायर कितना है, 8100। वी कैन इजीली डिटरमाइन इट, ओके। सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। यहाँ पे 8100 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, ओके। यहाँ पे क्या है, यस, पहले तो ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन पहला वीडियो में हमने सिंप्लीफिकेशन दिखा था, ठीक है। तो सारी चीज़ें बेसिक से टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल पार्ट, थेरी पार्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 2-in-1 ड्रग इंस्पेक्टर प्लस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ऑल स्टेट एंड सेंट्रल फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के सिलेबस को इसमें कवर किया जाएगा। और ड्रग इंस्पेक्टर यूपीएससी थ्रू एज वेल एज एमपीएससी थ्रू यहाँ पे सिलेबस कवर होगा आपका, ठीक है। और आप इजीली अपना गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो इस कोर्स को ज्वाइन करके। और फीस बहुत मिनिमल फीस है, 7000 रुपीज़ फीस है। आप ज्वाइन करो और अपना फ्यूचर सिक्योर करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1198 माइनस 400। 1198 को हम फिगर आउट कैसे करेंगे, 1200, ठीक है।
और 403 को हम करेंगे 400, तो कितने बचे 800. ईजी. वेयर इज 800? ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 मल्टीप्लाइड बाय 49. इसे भी राउंड अप करना है. 32 को हम क्या करते हैं 30 कर लेते हैं. ठीक है. मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना हुआ 1500. ओके 1500 यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? नहीं. तो नियर बाय ऑप्शन कौन सा है 1600. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर हियर. अगर आपका एग्जैक्ट फिर भी नहीं आता है राउंड अप करके तो उसका नियर बाय आंसर भी आप लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक्यूरेट आंसर पूछा ही नहीं है, आपको अप्रॉक्स पूछा है. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा पास जो है वो हम लिख सकते हैं आंसर. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 999 प्लस 200 इज इक्वल टू हाउ मेनी. अप्रॉक्स पूछा है फिर से. ठीक है. ये सारे के सारे अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस है इस वीडियो में. ठीक है. तो आप याद रखो राउंड अप करना है. 999 को हम 1000 लेंगे और 201 को हम लेंगे 200. तो हमारा आंसर क्या आया 1200. ओके. ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 251 डिवाइडेड बाय 5. यहाँ पे हम 250 को राउंड अप करेंगे. 251 को अप्रॉक्स 250 एंड डिवाइडेड बाय करेंगे 5. तो क्या आएगा 5 1 जा 5 5 5 जा 25. दैट इज 50 इज अवर करेक्ट आंसर. ओरली भी निकाल सकते हो आप. बहुत टाइम सेविंग क्वेश्चंस होते हैं ये, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. और इसमें का जो टाइम बचता है आपके पास वो आप दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हो. मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें क्वेश्चंस इजी रहेंगे आपके, लेकिन टाइम बहुत कम रहेगा आपके पास. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ 3605. अभी इसका नियर बाय नंबर जो कि किसी नंबर का स्क्वायर है वैसा हमें ढूंढना है. ठीक है. तो 3600 के नियर बाय कौन सा है 3600 जो कि 60 का स्क्वायर है. ठीक है. तो 3600 का अंडर रूट क्या आएगा 60. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी 60 इज अवर करेक्ट आंसर. बहुत ईजी है. ओके. नाउ मैंने जैसे कि आपको बताया एमपीएससी यूपीएससी थ्रू ड्रग इंस्पेक्टर, स्पेशल ड्रग इंस्पेक्टर का भी कोर्स आप परचेस कर सकते हो, या फिर आपको अगर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एज वेल एज ड्रग इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन करना है तो आप 2-in-1 कोर्स भी परचेस कर सकते हो. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74% ऑफ 198. यहाँ पे हम 74 को राउंड अप करेंगे 75 से. ठीक है. एंड 198 को राउंड अप करेंगे 200 से. ठीक है. तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है फिर 75% ऑफ 200. परसेंटेज निकालना सबको आता है, तो कैसे निकालेंगे हम 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 200. तो यहाँ पे बचे कितने, ये 0 0 कट हुए 2. 75 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितने होंगे. एक्यूरेट आंसर नहीं निकालना है तो हम 140 ले सकते हैं. ठीक है. अप्रॉक्स आंसर है 140, वही हमें निकालना है. सो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 602 मल्टीप्लाइड बाय 49. 602 को हम लेंगे 600 मल्टीप्लाइड बाय 49 को लेंगे हम 50. तो कितना हुआ 30,000. ओके. 30,000 कहाँ पे दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में. दैट्स अवर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1501 माइनस 799. यहाँ पे 1501 को लेंगे हम 1500 एंड 799 को लेंगे 800. तो बचे कितने 700. वेयर इज 700 इन ऑप्शन नंबर बी. दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 481 डिवाइडेड बाय 8. 481 को अप्रॉक्स क्या ले सकते हैं हम 480. ओके. और 8 वैसा का वैसा लेते हैं हम, बिकॉज यहाँ पे इजीली आंसर ये डिवाइडेशन है. ओके. यहाँ पे इजीली आंसर निकल सकता है 8 से डिवाइड करके. 8 6 जा 48. दैट्स वाई ऑप्शन आंसर इज 60. ओके. ऑप्शन नंबर सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 प्लस 412 प्लस 97.
ऐसे नहीं, इतने इजी ये क्वेश्चन आएंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी आ सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन का बेसिक रूल है, आपको क्या करना है, नंबर्स को राउंड अप करना है एंड देन उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जितना इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं उतना करना है और नियर बाय आंसर निकालना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, ठीक है। तो 89 को हम राउंड अप करते हैं 90, 412 को हम करते हैं 410 और 97 को करते हैं हम 100, ठीक है। तो कितने हुए यहाँ पे, 410 प्लस 90 500 एंड प्लस 100 दैट इज 60, ओके 600। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 मल्टीप्लाइड बाय 73। 27 को क्या ले सकते हैं हम 30 एंड 73 को ले सकते हैं 70, ओके 7 3 जा 21। तो हमारा आंसर क्या है 2100। यहाँ पे ऑप्शन में 2100 नहीं दिख रहा है, तो नियर बाय ऑप्शन लेंगे हम, दैट इज 2000। तो नियर बाय ऑप्शन क्या हुआ हमारा 2000, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर रूट ऑफ 6245, इसके नियर बाय स्क्वायर कौन सा है, कौन से नंबर का स्क्वायर है। 6400 स्क्वायर है 80 का, राइट। तो 6400 का अंडर रूट क्या आएगा 80। यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है आपको कोई, यस ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का कोर्स भी आप स्पेशली ले सकते हो, 2 in 1 अगर आपको नहीं लेना है, सिर्फ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए प्रिपेयर करना है तो ओके ओनली ₹5,999 में है। यहाँ पे आपको RRB फार्मासिस्ट, DMER फार्मासिस्ट, DHS फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट, ZP, इसिक एंड सिपॉय ऑल ZP फार्मासिस्ट ऑल्सो, ये सारे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो सकता है आपका इस कोर्स के ज़रिए। सो आप एनरोल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18% ऑफ 490। नाउ 18%, 18 को हम 20 करते हैं राउंड अप एंड परसेंट ऑफ 490 को करते हैं 500। तो 20% 500 के कितने होते हैं 100 होते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली आंसर निकल के आया है, नियर बाय लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज़ अवर करेक्ट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 701 मल्टीप्लाइड बाय 11। फिर से राउंड अप करो, 701 को हम करेंगे 700 और 11 को करेंगे 10, सिंपल है 7000 आंसर आया हमारा। कहाँ पे दिख रहा है आपको 7000, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1602 डिवाइडेड बाय 39। अगर हम इतना निकालते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और हमें जो है ये अप्रॉक्सीमेशन का यहाँ पे साइन दिख रहा है, आपको गड़बड़ नहीं करना है एग्ज़ाम में। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू है तो वो शायद सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो सकता है, वहाँ पे आपको एक्यूरेट आंसर ही देना होगा। लेकिन अभी यहाँ पे आपको ऐसा साइन दिख रहा है तभी वो अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है, याद रखना है। नहीं तो सारे के सारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो सब ऐसे ही सॉल्व कर दिए और सारे गलत हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अप्रॉक्सीमेशन का ये साइन है, अगर ये दिया है तो वही अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है और वहीं पे आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हो, वरना आपको एक्यूरेट ही आंसर निकालना है, ठीक है। एग्ज़ाम में ऐसे आपको सेपरेट नहीं आएगा कि ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के क्वेश्चन है, ये अप्रोक्सीमेशन के है, नहीं ऐसा नहीं होता ना, सब मिक्सअप होते हैं, तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1602 को हम लेंगे 1600 एंड 39 को लेंगे 40, तो कितना आएगा आंसर 40 डिवाइडेड बाय 1600, 40 आएगा, राइट। यस, ये 0 0 कट हो जाएगा और 4 4 जा 16, दैट इज 40 इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन 61 का स्क्वायर, 61 का नियर बाय नंबर कौन सा है 60, तो 60 का स्क्वायर 3600, दैट इज 3600, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर अगेन, ओके। बहुत ही सिंपल चैप्टर है अप्रॉक्सीमेशन, आप इजीली इसको कवर कर सकते हो, सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस के बिना पॉसिबल नहीं है कुछ भी। अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको ये सॉल्व करने हैं और इसके आंसर कमेंट डाउन करने हैं, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करेंगे, ठीक है।
थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।